बशीर अहमद गुज्जर, जिनका ताल्लुक हेड खोखरा गांव, तहसील खारियां और जिला गुजरात से था। ये एक सरकारी मुलाजिम थे। जमींदार घराने से ताल्लुक रखने वाले चौधरी बशीर अहमद गुज्जर की मलकियत में तकरीबन 9 मुरब्बा जमीन थी। इनके 4 बेटे थे, जिनके नाम चौधरी नईम अख्तर गुज्जर अल मारूफ नन्ना, चौधरी अजीम अख्तर गुज्जर अल मारूफ फन्ना, चौधरी नदीम अख्तर गुज्जर अल मारूफ मुन्ना और चौधरी अमीम अख्तर अल मारूफ मीमा गुज्जर शामिल हैं। इन लोगों की दुश्मनी का आगाज सन 1984 में जमीन के तनाजा पर हुआ, जिसके नतीजे में दोनों पार्टियों के तकरीबन 40 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए। नन्ना फन्ना ग्रुप के मुखालिफिन इनके अपने ही रिश्तेदार यानी गुज्जर बरादरी से ताल्लुक रखते थे। अभी नन्ना फन्ना दोनों भाई छोटे ही थे तो इनके रिश्तेदारों ने इनकी 9 मुरब्बा जमीन में से 3 मुरब्बा जमीन पर कब्जा कर लिया और इनके मुखालिफिन मालो दौलत और असर रसूख के हिसाब से इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। जबकि नन्ना फन्ना के वालिद यानी चौधरी बशीर अहमद गुज्जर एक ही भाई थे, लेकिन उनके मुखालिफिन को ये गुमान भी नहीं था कि ये 2 छोटे भाई यानी नन्ना फन्ना उनके खिलाफ एक जबरदस्त ताकत बनकर सामने आएंगे। नन्ना और फन्ना जब दोनों भाइयों को इस बात का इल्म हुआ कि उनके रिश्तेदारों ने उनकी काफी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो इन दोनों भाइयों ने अपने मुखालिफिन के घर जाकर उनसे मुतालबा किया कि हमारी ये जमीन वापस कर दो। लेकिन मुखालिफिन ने दोनों भाइयों को डरा धमकाकर घर से निकाल दिया और इनके वालिद को भी संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दे डाली। नन्ना फन्ना के नाना चौधरी हाकिम अली गुज्जर एक बहुत इज्जतदार और पंचायत में बैठने वाले इंसान थे। गांव में और आसपास के इलाकों में लोग उनकी काफी इज्जत किया करते थे। उन्होंने नन्ना फन्ना के वालिद चौधरी बशीर अहमद गुज्जर को समझाया कि अभी तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं, लिहाजा मुखालिफिन से लड़ाई झगड़ा करना दुरुस्त नहीं है। तुम अपने बच्चों को साथ लेकर इस इलाके से कहीं दूर चले जाओ। मुखालिफिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कहीं मार ही न डाले। इस बात के जवाब में चौधरी बशीर अहमद ने कहा कि मेरे बच्चे अगर बदला लें तो ठीक है, वरना ये मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन मैं अपनी जमीन हरगिज नहीं छोड़ूंगा। इस बात के कुछ ही अरसा बाद नन्ना फन्ना ने अपने मुखालिफिन के घर को आग लगा दी और उन्हें कहा कि हमारी जमीन अगर वापस नहीं करोगे तो इससे भी ज्यादा नुकसान उठाने के जिम्मेदार तुम खुद होगे। जबकि दूसरी तरफ मुखालिफिन का ख्याल था कि हम पुलिस के जरिए इन दोनों भाइयों को पकड़वा देंगे। जबकि नन्ना फन्ना इस कार्रवाई के बाद फरार हो गए, जिसके बाद मुखालिफिन ने पुलिस के साथ मिलकर नन्ना फन्ना के नाना चौधरी हाकिम अली गुज्जर को गिरफ्तार करवा दिया। मुखालिफिन ने चौधरी हाकिम अली गुज्जर को नीचे बिठाया और खूब तजलील करते हुए मुतालबा किया कि अपने नवासों को पेश करवाओ। चौधरी हाकिम अली इलाके की एक इज्जतदार और बुजुर्ग शख्सियत थे। वो इस बेइज्जती को बर्दाश्त ना कर सके और उनके दिमाग की नस फटने की वजह से वफात पा गए। इसके बाद नन्ना फन्ना लोगों ने पुलिस पर रिट दायर कर दी कि हमारे नाना को पुलिस हिरासत के दौरान कत्ल किया गया है, जिसकी वजह से नन्ना फन्ना पर मुखालिफिन का घर जलाने का जो मुकदमा बना था उसे रफा दफा कर दिया गया। अपने नाना की बेइज्जती और उनकी मौत का नन्ना फन्ना को शदीद गम था और दूसरी तरफ मुखालिफिन भी उनकी जमीन पर कब्जा किए हुए थे और मुखालिफिन का सरबराह लोगों से कहता फिरता कि नन्ना फन्ना अपने नाना का बदला नहीं ले सकते, ये सिर्फ बातों से ही बदमाश बने हुए हैं। ये बात जब लोगों ने नन्ना फन्ना को बताई तो इन दोनों भाइयों ने मुखालिफिन का पहला शख्स वही कत्ल किया जो इनके खिलाफ अक्सर बातें करता रहता था। बस यहीं से इस खूनी दुश्मनी का आगाज हुआ और मुखालिफिन अच्छी तरह समझ चुके थे कि अब पानी सर से गुजर चुका है। नन्ना फन्ना ने कई दफा अपने मुखालिफिन के घर पर फायरिंग की। इनके गांव हेड खोखरा के साथ ही एक गांव चक मामूरी था। चक मामूरी में जिला गुजरात की एक ताकतवर तरीन और मशहूर जमाना शख्सियत बाबा सैयद हनीफ शाह रहते थे। बाबा हनीफ शाह पूरे इलाके का डॉन था और लोग उससे डरते थे। कोई भी इस शख्सियत से टक्कर लेने की जुर्रत नहीं करता था। नन्ना फन्ना के मुखालिफिन ने बाबा हनीफ शाह से हिदमात हासिल की और अब नन्ना फन्ना और बाबा हनीफ शाह में दुश्मनी का आगाज हुआ। दोनों ने कई दफा एक दूसरे पर हमले किए, जिसमें कई अफराद कत्ल हुए। बाबा हनीफ शाह ने नन्ना फन्ना के करीबी रिश्तेदार चौधरी अनायत गुज्जर को कत्ल कर दिया, जिसके बदले में नन्ना फन्ना ग्रुप ने बाबा हनीफ शाह के बहनोई को कत्ल कर डाला। असल में कत्ल बाबा हनीफ शाह को करना था, लेकिन उसकी गाड़ी में बदकिस्मती से उसका बहनोई बैठा हुआ था। गलत मुखबरी की वजह से उसके बहनोई को कत्ल कर दिया गया। कत्लो गारत का ये सिलसिला जारी रहा और नन्ना फन्ना ग्रुप का नाम भी पूरे जिला गुजरात में गूंजने लग पड़ा। अब वो मुखालिफिन जिन्होंने नन्ना फन्ना ग्रुप की जमीन पर कब्जा किया हुआ था
वो डर के मारे इलाका छोड़ गए, जबकि इंतकामी कार्रवाइयां जारी रही। नन्ना और फन्ना दोनों भाई जेल में भी रहे। एक भाई जेल में होता और दूसरा तमाम मामलात को संभालता था। जेल में भी कई मशहूर और ताकतवर लोगों से इनके ताल्लुकात बन गए। एक दफा यूं हुआ कि फन्ना गुज्जर जब जेल में था तो जेलर ने उसके साथ बदतमीजी करते हुए उसे गाली दी, तो फन्ना गुज्जर ने जेलर को कहा कि इसका जवाब तुम्हें कल मिल जाएगा। दूसरी तरफ नन्ना गुज्जर को जब ये मालूम हुआ तो उसने जेलर की बीवी के सर के बाल काटे और इन्हें मिठाई के डब्बे में डालकर उस जेलर को बेच दिए। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त नन्ना फन्ना दोनों भाई कितने ताकतवर और बाअसर हो चुके थे। इन दोनों भाइयों के कई पुलिस मुकाबले भी हुए। जेहलम के नवाही गांव संगोई में एक दफा नन्ना फन्ना एक दावत पर गए। गांव के लोगों ने पुलिस को मुखबरी कर दी और पुलिस ने पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया। काफी देर तक पुलिस मुकाबला चलता रहा, लेकिन नन्ना फन्ना दोनों भाई फरार होने में कामयाब हो गए। इस पुलिस मुकाबले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। अब नन्ना फन्ना को उन लोगों पर गुस्सा था कि जिन्होंने इन्हें दावत पर बुलाकर पुलिस को मुखबरी की थी, लिहाजा उन लोगों से सजा के तौर पर नन्ना फन्ना ग्रुप ने 1 साल तक जग्गा टैक्स लिया। और इसी तरह एक दफा मीरपुर के पुल पर दोनों अतराफ से पुलिस ने नन्ना फन्ना ग्रुप को घेर लिया। इन लोगों ने नहर में छलांगे लगा दी और फरार होने में कामयाब हो गए। पूरे इलाके में अगर कोई भी शख्स जुल्म ज्यादती का शिकार होकर किसी शख्स को कत्ल कर देता तो वो पनाह लेने के लिए नन्ना फन्ना ग्रुप के पास आता। ये लोग उसकी पहले पूरी तफ्तीश करते और अगर वाकई पनाह लेने वाला जुल्म ज्यादती का शिकार और कमजोर इंसान होता तो ये लोग उसका पूरा पूरा साथ दिया करते। बहुत से ऐसे लोगों की नन्ना फन्ना ग्रुप मदद भी किया करता और उनको पनाह भी दिया करता था। एक दफा सरगोदा के किसी इलाके में कॉलेज जाते हुए 2 लड़कियां अगवा हो गई। अगवा करने वाला सरगोदा का बहुत बड़ा ताकतवर बदमाश था। उन लड़कियों का वालिद दर दर फिरने लगा और कई बाअसर और ताकतवर शख्सियात के पास गया कि उसकी मदद की जाए और उसकी बेटियों को बाजियाब करवाया जाए। लेकिन जो शख्स भी उस बदमाश का नाम सुनता तो वो इन 2 लड़कियों के वालिद की मदद करने से साफ इनकार कर देता, क्योंकि लोग उससे बहुत डरते थे। लड़कियों का वालिद परेशानी की हालत में गुजरात आ पहुंचा और उसने नन्ना फन्ना को अपनी पूरी दास्तान कह डाली। नन्ना फन्ना दोनों भाइयों ने सरगोदा के उस बदमाश के साथ मुकाबला किया और उसे उसके 4 साथियों समेत कत्ल कर डाला और लड़कियों को बाजियाब करवा लिया। हेड खोखरा के करीबी गांव में एक चेयरमैन ने इमाम बारगाह की जगह पर कब्जा किया हुआ था। नन्ना फन्ना दोनों भाइयों ने ये कब्जा छुड़वाया और इस कार्रवाई में 2 अफराद कत्ल हुए। 12 अप्रैल 1991 नन्ना फन्ना की ये मशहूर जोड़ी टूट गई। ईद के दूसरे दिन मुखालफीन ने इतना जोरदार हमला किया कि इन 4 भाइयों में से 2 भाई फन्ना गुज्जर और मुन्ना गुज्जर को उनके साथियों समेत कत्ल कर दिया गया। ये कातलाना हमला मुखबरी की बिना पर हुआ और इसमें 5 अफराद कत्ल हुए। इस हादसे के बाद बच जाने वाले नन्ना गुज्जर ने अपने मुखालफीन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया और उनके कई अफराद कत्ल कर डाले। जबकि सन 2012 में नन्ना फन्ना ग्रुप का अपने तमाम मुखालफीन के साथ राजीनामा हो गया और इस तरह जिला की खतरनाक और मशहूर तरीन दुश्मनी अख्ताम को पहुंची। हालिया दिनों में इस ग्रुप की कमांड चौधरी अमीम अख्तर गुज्जर ने संभाली हुई है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।